जैसा मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा लजीज बना है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी चिकन कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी हमने बनाई है। अगर आपके घर कोई खास मेहमान आने वाले हों, दस्तरखान पे कुछ अलग बनाकर इम्प्रेस करना चाहती हैं, दस्तरखान की शोभा बढ़ाना चाहती हैं, तो बना लीजिए ये चिकन कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी, जिसे खाकर मेहमान ज़रूर पूछेंगे आपने बनाया कैसे है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 केजी बोनलेस चिकन ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसे मिक्सी जार में रख के पीस लेंगे। मैं इसे 2 बार करके पीसूंगी। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर और ये कद्दूकस किया हुआ प्याज है जिसका मैंने पानी ऑलरेडी निकाल लिया है। और इसमें जाएगी 2 हरी मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1/3 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और दरदरा कूटा हुआ सूखा लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक और ये सरसों का तेल इसके अंदर जाएगा। अब सभी को हमें पीस लेना है। इसे हमने 2 बार मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है। अब इसे हम साइड कर देंगे और सबसे पहले हम प्याज फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए मैंने गैस का फ्लेम ऑलरेडी ऑन कर लिया है। अब कुकिंग ऑयल डाल देना है और ये मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे इस तरह से बारीक कट कर लिया है। अब इसके अंदर डालकर हमें इसे फ्राई कर लेना है। जब तक इधर प्याज फ्राई हो रहा है हम उधर चावल भिगो कर रख देते हैं, जिसके लिए मैंने इंडिया गेट का लॉन्ग ग्रेन बासमती का कच्चा चावल हमने लिया है। इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है। और चावल हमने 3 गिलास लिया है। तो अब इसे साइड करके अब चलिए हम प्याज देख लेते हैं। तो प्याज भी हमारा लगभग हो ही चुका है। तो थोड़ा सा प्याज हम इसके अंदर से निकाल लेंगे जो हमें चिकन के कीमे के अंदर डालना है। बाकी प्याज हम इसी के अंदर रहने देंगे। तो जब तक प्याज ठंडा होता है हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे और ये ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। ये फ्राई प्याज भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे भी हाथों की मदद से थोड़ा क्रश करके डाल देंगे और जिसके अंदर हमने प्याज फ्राई किया था वो ऑयल इसके अंदर डाल दूंगी। अब सभी को हमें हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे इस तरह से गोल शेप देकर कोफ्ते का शेप देना है। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकती हैं, कोई मसला नहीं, आपको जो सही लगे उस तरह का आप शेप दे दीजिए। और गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और कुकिंग ऑयल डालकर अब इसे फ्राई पैन में हमें बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है। तो सभी कोफ्ते को इसके अंदर डालकर हमें 2 मिनट तक इसे इसी तरह मीडियम फ्लेम पे रखना है। जब कोफ्ता हमारा सेट हो जाए तब हमें इसे चलाना है। अभी इसी तरह हमें हाथों की मदद से इस तरह से हिलाना है जब तक कोफ्ता पूरी तरीके से सेट ना हो जाए। कोफ्ता अब हमारा सेट हो चुका है 2 मिनट के बाद। तो अब हम इसे चमचे की मदद से उलट पलट करते रहेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस 5 से 10 मिनट ही हमें इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि हम इसे अच्छे से पकाना है हमें मसाले के अंदर भी। तो देखिए हम इसे चेक करते हैं कितना ज़्यादा फ्लफी, जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है ये कोफ्ता। गैस का फ्लेम हमने फिर से ऑन कर दिया और ये जो बचा हुआ प्याज फ्राई था इसके अंदर हम ये साबुत ज़ीरा डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन पेस्ट लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक पेस्ट लिया है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। 3 मीडियम साइज का हमने टमाटर लिया है जिसे इस तरह से स्लाइस कट कर लिया है और 5 से 6 हरी मिर्च ली है जिसे 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे चलाकर हमें 2 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देना है ताकि थोड़ा सा टमाटर इसका गल सके। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम खोल लेते हैं और फिर से चलाकर अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब इन सभी को डालकर हमें इसे अच्छे से चला लेना है और ये 1 प्याली दही जाएगी, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब होगा। अब इसे भी हमें चलाकर मिक्स कर लेना है और ये खड़ा गरम मसाला है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल और ये छोटा सा टुकड़ा जायफल का और 5 से 6 मैंने लौंग लिया है और 6 से 7 हमने हरी इलायची ली है, हाफ टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है और 1 बड़ी इलायची ली है और सभी को इसके अंदर डाल देना है। अब इसके अंदर कोफ्ता डालकर अब गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल ही लो कर देना है, धीमे आंच पर इसे कवर करके रख देना है हमें पकने के लिए।
और जब तक ये पक रहा है हम उधर चावल तैयार कर लेते हैं। तो चावल के लिए हमने ये पानी रख लिया है। अब इसके अंदर ये सारा खड़ा गरम मसाला जाएगा। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक जाएगा और इसे कवर करके हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि इसका मसाला अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। तो मसाला अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो चुका है। अब ये चावल हम पानी के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम ये शिमला मिर्च भी डाल देंगे, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। शिमला मिर्च से थोड़ा चावल की खुशबू अच्छी आती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है इसके अंदर डालने से। अब इसे कवर करके हम रख देंगे। अब जब तक हमारा चावल पक रहा है हम कोफ्ता देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कोफ्ता हमारा तैयार हो चुका है। कोफ्ता हमारा अच्छे से भुन चुका है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। तो चलिए हम चावल चेक कर लेते हैं। इधर चावल भी हमारा लगभग हो ही चुका है। ये चावल बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए अब इसे दम देने की बारी है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर से तेल के साथ आधा कोफ्ता निकाल लूँगी और बचा हुआ आधा कोफ्ता में मैं चावल डाल दूँगी। तो चावल भी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर से छानने की बारी है। तो हम इस तरह से पानी इसका निकाल कर और हम इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरह से सारा चावल को हमें कोफ्ते के अंदर डाल देना है। चावल हमारा 90% कुक हुआ है। हमने 90% चावल को कुक किया है और 10% हम दम देते वक्त कुक करेंगे। तो सारा चावल हमने डाल दिया है। अब ये ऊपर से फूड कलर डाल देंगे और ये ऊपर से अब जो बचा हुआ कोफ्ता हमने निकाल लिया था तेल के साथ, इसे ऊपर से डाल देना है। और ये ऊपर से हम स्लाइस कटा हुआ लेमन डाल देंगे और थोड़ा सा चावल को ऊपर से ढक देंगे चावल से और इसे हम कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब चावल चेक कर लेते हैं। हमने थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि फ़ौरन चलाने से चावल फ़ौरन टूट जाता है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खिला खिला हमारा ये चिकन कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। जितना हमने सोचा नहीं उससे कहीं ज़्यादा ये कोफ्ते का टेस्ट बहुत ही लजीज बना है। तो बनाइए, खाइए और ज़िंदगी का लुत्फ उठाइए और दुआओं में हमें याद रखिए। और आप लोगों से एक शिकायत है हमें, अगर हमारी मेहनत और कोशिश आपको अच्छी लगी और ये रेसिपी अच्छी लगी, एक लाइक तो बनता है और साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ।